नमस्कार दोस्तों, SBI PO 2023 का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग जाकर के अप्लाई कीजिए। बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा नवंबर 2023 में, यानी लगभग अभी हमारे पास 2 महीना टाइम है। ये वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाए हैं जिसमें हम बताएंगे कि आप 2 महीने में तैयारी करके किस तरीके से SBI PO को क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है। एग्ज़ाम होगा नवंबर 2023 में, उसका प्रीलिम्स का, और मेंस एग्ज़ाम प्रीलिम्स के 15-20 दिन के बाद हो जाता है। तो अभी आपके पास लगभग 2 महीना है। इस 2 महीना में आप किस तरीके से तैयारी करेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। ये वीडियो ना सिर्फ रिपीटर्स के लिए है बल्कि बिगिनर्स के लिए भी है। तो आज का डिस्कशन रखेंगे हम क्वांट पे कि हम क्वांट की तैयारी इन 2 महीने में किस तरीके से करें कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो जाए। ये प्री कम मेंस स्ट्रैटेजी है, यानी प्री कम्स मेन स्ट्रैटेजी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, क्या प्रीलिम्स और मेन एग्जाम सेपरेट है? नहीं, सेपरेट नहीं है। आपको तैयारी साथ में करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स जैसे ही खत्म होगा तो आपको मेंस के लिए बचेंगे 10-15 दिन, उसमें आप मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। अब जानेंगे पैटर्न। क्वांट में प्रीलिम्स में होंगे 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स के 20 मिनट्स, यानी कि प्रीलिम्स में अगर क्वांट में अगर आप बात करेंगे तो आपके सामने 35 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन में पर मिनट से भी कम। और वहीं मेंस में बात करें तो हमारे पास 30 क्वेश्चन होगा जो कि 50 मार्क्स का रहेगा और टाइम रहेगा 45 मिनट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें होता है कि किसी में भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ना ही प्री में ना ही मेंस में। अब एक बार क्वेश्चन का जायजा लिया जाए कि प्री और मेंस का क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये प्रीलिम्स का DI एक हो गया, जैसे कि इसमें दिया है 2 डाटा दिया है, एक इनकम टैक्स, एक GST, और 7:3 रेशियो में पेड हुआ है। फाइंड द सम ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय अपूर्व इन 2019 एंड टोटल टैक्स पेड बाय तरुण इन 2018। अब तरुण का टोटल टैक्स 2018 में ये जो हो गया ये सम कर लेंगे, और अपूर्व का 2019, यानी कि ये वाला ग्राफ में 2019 में उसने कुछ पे किया है वगैरह, मतलब बेसिक सा रेशियो और परसेंटेज, ये 2 चीज़ आना है तो आपका DI सॉल्व हो जाएगा प्रीलिम्स में। पर मेंस में क्या सेम लेवल होगा? नहीं। देखिए आगे कैसे होता है क्वेश्चन मेंस का। अब मेंस में कह रहा है रीड द टेबल बिलो गिवन वगैरह वगैरह। वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर टैंक्स, यानी कि सिलेंड्रिकल टैंक्स है और वॉल्यूम और हाइट दिया हुआ है, यानी कि इसमें एक कंसेप्ट आ गया आपका मेंसुरेशन। फिर यहाँ हो गया पाइप B, पाइप C, डिफरेंट पाइप। अब मेंसुरेशन का एक कंसेप्ट तो आया, अब इसके साथ पाइप्स एंड सिस्टर्न, यानी मेंस का एग्जाम आया उसमें DI का एक लेवल देखिए, इसमें 2 कंसेप्ट मिले हुए हैं, मेंसुरेशन, पाइप्स एंड सिस्टर्न। अब ऐसा नहीं है कि इसमें परसेंटेज और रेशियो नहीं लगेगा, इसमें भी परसेंटेज और रेशियो दोनों लगेगा। तो ये बात कर रहे थे हम डिफ़िकल्टी लेवल पे कि प्री और मेंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। प्री के लिए मैंने अलग से एक स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाया है, आप उसको देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वांट प्री का वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने प्री स्पेसिफिक बताया है कि सिर्फ आप प्री के लिए कैसे प्रिपेयर करो, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद उसमें मैंने कुछ एनालिसिस करके जो लाया है, उसका एनालिसिस का पॉइंट इसमें है, तो मैंने प्री कम मेंस इसमें साथ में रखा है, तो आप वो देखिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या है, प्री और मेंस का सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न और टाइप्स डिफरेंट है। अभी आपने देखा DI, अब डेटा इंटरप्रिटेशन एक सिलेबस लिख दे, वो प्री में भी आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, लेकिन दोनों का डिफिकल्टी लेवल पैटर्न बहुत अंतर है। अब प्रीलिम्स में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, ये डोमिनेट करता है गोल्डन 4 से। क्या क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये मिला के प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स लगभग 80% सवाल इसी से क्लियर हो जाता है। लेकिन मेंस का एग्जाम डिफरेंट होता है, इसमें पैटर्न इतना सेम नहीं होता। हाँ, कुछ टॉपिक्स हेविली डोमिनेटेड होते हैं, वो मैं आगे बात करूंगा उस पर। कुछ टॉपिक्स हेविली डोमिनेटेड होते हैं मेंस में, लेकिन मेंस का एग्जाम जो है वो ज़्यादातर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करता है, वो स्पीड आपका चेक नहीं करेगा, आपका देखेगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। तो अब
बात करते हैं स्ट्रैटेजी का कि क्या रखना होगा। सबसे पहले अपना सोर्सेज लिमिटेड करना हो। कोई भी बुक, कोई भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, बस एक फॉलो करिएगा लास्ट के अभी 2 महीने में। अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं, अभी हमारे पास प्रैक्टिस करने का समय है। तो यानी कि प्रैक्टिस का हैबिट डेली होना चाहिए। आप कम पढ़िए लेकिन उसी चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि आप एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट उठाइए, उसको सॉल्व करिए। आप देखिए कि आपका 15-20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं अभी इस लेवल पे। अगर आपका 15-20 सॉल्व हो रहा है तो आप प्री क्लियर कर जाइएगा डेफिनेटली, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने एक शेड्यूल रखूँगा कि आप कैसे इन 2 महीने में तैयारी करें कि आपका प्री भी क्लियर होगा और मेंस भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले आज से शुरुआत कीजिएगा जय बाबा भोलेनाथ बोल के। सबसे पहले अपने पास एक सामने जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ एक चार्ट लगा लीजिए, टेबल 1 से 20। अब देखिए 1 से 20 मतलब ये नहीं कि आप 1 का टेबल लिखे, 2 का टेबल लिखे, 3 का टेबल लिखे। आई गेस कि लगभग जितने भी स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं वो 10 तक का टेबल जानते ही होंगे, 11 तक। तो डिफ़िकल्ट कहाँ होता है 12 से लेकर 20 तक। तो आप 12 से लेकर के 20 तक का टेबल लिखिए, उसको सामने लगा लीजिए। और क्या करना है, स्क्वायर आपको 30 तक याद करना है। आई गेस लगभग सबको स्क्वायर याद ही होगा अगर जो प्रैक्टिस करते हैं। नहीं भी तो आप एक चार्ट बना लीजिए, जैसे 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676, इस तरीके से चार्ट बना के 1 से 30 तक का लिख लीजिए। और क्यूब कितने तक का लिखना है, 1 से 20 तक का क्यूब लिखना है और इसको सामने चार्ट में लगा लेना है। इसके साथ एक परसेंटेज ट्रिक का भी टेबल होता है, आगे परसेंटेज ट्रिक टेबल क्या है आगे वो डिस्कस कर लेंगे। इसका भी चार्ट बनाना है और इसको याद नहीं करना है, बस 10 मिनट या तो रात को सोने से पहले या तो सुबह उठने के बाद 10 मिनट कभी भी आप इस जो भी आप चार्ट बनाएं उस पर आप नज़र लगा लीजिएगा। तो आपका लगभग एक जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इन चीज़ को आपको फिंगर टिप्स पे करना है। कोई भी पूछ ले कभी 22 का स्क्वायर क्या है तो एग्जाम में कैलकुलेट नहीं करने लगेगा। 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 इट शुड बी 484, क्विक फिंगर टिप पे। तो ये हो गया कि कैलकुलेशन फास्ट करने का ये बेसिक स्टेप 1। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 की बात बहुत बेसिक, स्टार्ट वर्किंग ऑन गोल्डन 4। मैंने पिछले प्रीलिम्स के वीडियो में बताया, इसमें भी बता रहे गोल्डन 4 पे काम करना चालू कीजिए। गोल्डन 4 क्या हो गया, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। सब में से क्या करना है, 10 क्वेश्चन उठाना है डेली, ईच ऑफ देम। ये कितने दिन आपको करना है, ये आपको करना है केवल 30 दिन। अभी जैसे एग्जाम आ रहा 2 महीना है तो 30 दिन को आपको सिर्फ गोल्डन 4 का क्या उठाना, 10 क्वेश्चन सबसे, यानी कि नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, सबसे 10-10 क्वेश्चन उठाना। सोर्स कहाँ से उठाना, स्मार्ट कीड़ा में बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा आपको नेट पे। अड्डा 24/7 का डेली क्विज, ये सब सोर्सेस आप फॉलो कीजिएगा, 10-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एक क्वेश्चन शीट भी आपको बनाने के लिए, अगर आपने वो देख के फॉलो किया तो ठीक, नहीं भी देख के फॉलो किया कोई बात नहीं, पैनिक नहीं करना है, फोकस करना है, सिंपल रख के पढ़ाई करना है। तो 10 क्वेश्चन रोज करना है इनसे, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में आप करना है। जल्दी करने का कोशिश करना है कि हमें जल्दी इन क्वेश्चन को करना है। डेली 1 घंटा, 4 टॉपिक 5 टॉपिक है, 1 घंटा डेली करेंगे हो जाएगा। ये सिर्फ हमें 30 दिन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 80% जो सिलेबस है प्रीलिम्स का वो लगभग इससे क्लियर हो जाएगा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सिर्फ 30 दिन करना है। ये जो प्रीलिम्स में ये जो गोल्डन 4 है, डेटा इंटरप्रिटेशन का एडवांस लेवल आता है। तो बेसिक जो नंबर सीरीज हो गया या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिए या सिंप्लीफिकेशन, ये मेंस में नहीं आएगा। तो इनके मेंस के करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मेंस में जो चैप्टर आएगा वो अभी आपके सामने मैंने लिख दिया है। ये जो मिसलेनियस टॉपिक है ये आएगा। आपको एक बुक अगर आपके पास है तो फॉलो कर सकते हैं, रेफरेंस बुक सर्वेश कुमार वर्मा क्वांटम कैट। अब इसमें मैंने दिन भी एलोकेट कर दिया है कि रोज़ आपको कितने दिन में कौन सा टॉपिक कवर करना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन आप पढ़ सकते हैं अगर आपका शुरू से कंसेप्ट है। अगर आपके लिए बिल्कुल नया है तो आप इसको मत करिएगा। इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम हो, यानी कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन खत्म करने जाएगा आपको 10 से 12 दिन लग जाएगा और एग्जाम में सवाल कम आएंगे। जरूरी नहीं आप कर भी लेंगे, इसलिए उसको कॉस्ट बेनिफिट को मैं कम बोल रहा हूँ। तो जितने मैंने टॉपिक बताए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है, इनको करना है 30 दिन में। कैसे, तो एवरेज में 2 दिन लगाना है, एलिगेशन में 2 दिन लगाना है,
परसेंटेज में 2 दिन लगाना है, प्रॉफिट लॉस में 2 दिन, इंटरेस्ट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट उसमें 3 दिन लगाना है, रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन इसमें 4 दिन लगाना है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। अब टाइम एंड वर्क में सिर्फ टाइम एंड वर्क नहीं होता, पाइप्स एंड सिस्टम भी होता है। उसी तरीके से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ आपको बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी होता है, और किसी किसी केस में वॉचेस का वो हैंड क्लॉक जो पढ़ते हैं वो होता है। तो इसमें 3 टॉपिक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिन आपको किस में देना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है और टाइम एंड वर्क से, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल इन्हीं टॉपिक से आता है। बाकी सब जो टॉपिक होता है ना वो सपोर्टिंग में होता है, जैसे मूवी में होता है ना कोई सपोर्टिंग एक्टर, यानी कि आप क्वेश्चन में देखेंगे कि एवरेज का कंसेप्ट लगेगा, परसेंटेज लगेगा, रेशियो लगेगा, तो वो सब आपको जानकारी रखना है, वो आपका बेस है, फंडामेंटल है, उस पर बुनियाद बनेगा, उस पर सवाल बनेगा। तो सिर्फ ये नहीं कि कितने कितने दिन कैसे कैसे करना, वो भी मैंने बता दिया है कि एवरेज में कंसेप्ट बहुत कम है, ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देना। डायरेक्टली सॉल्व लेवल 1 क्वेश्चन एक दिन में, पहला दिन में 40 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि मैंने 2 दिन दिया है, और दूसरे दिन में लेवल 2 के 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस लेवल जो होता है। उसी तरीके एलिगेशन में भी मैंने 2 दिन दिया है। कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट थोड़ा है अच्छा, 10 क्वेश्चन कंसेप्ट सीख के 10 क्वेश्चन करना है आपको डे 1 पे, और 30 क्वेश्चन करना है डे 2 पे, बस एलिगेशन में इतना ही है। फिर परसेंटेज ट्रिक टेबल, ये अभी मैंने ये बताऊंगा। देखिए है क्या परसेंटेज ट्रिक टेबल, मान लीजिए कि आपको ना 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इन सब का वैल्यू याद रखना चाहिए। जैसे ये 1/6 है तो 1/6 का वैल्यू हो गया 16.66, तो ये 1 से लेकर के सारा कुछ याद करना। अब मान लीजिए 1/6 आ गया तो आप कहेंगे ऐसे तो बहुत कुछ रेशियो बन सकता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि आपसे पूछ रहा है कि लगभग 5/6 निकालना, तो आप वहाँ करने बैठिएगा, फिर पॉइंट बैठाइएगा, 50 करिएगा, फिर 8, फिर 2 कॉमन, फिर 3, फिर 3, 3, इस तरीके से नहीं करना। आपको क्या है, आपको याद होना चाहिए परसेंटेज टेबल। मान लीजिए आपको 1/6 का वैल्यू पता है 16.66, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 83.333, इस तरीके से वैल्यू आता चला जाएगा उसका। कुछ नहीं तो एक राउंड फिगर में जरूर वैल्यू पता चल जाए। उसी तरीके से अब बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने क्या दिया था, लगभग 2 दिन। प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादातर डिपेंडेंट आपका परसेंटेज पे होता है, बस आपको इसका नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस कितने पे खरीदा, सेलिंग प्राइस कितने पे बेचा, मार्क प्राइस कितने पे रखा। तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी 2 दिन लगेगा। कैसे, तो 40 क्वेश्चन सीधा करना है लेवल 1 पे, और डे 2 में 20 क्वेश्चन करना है लेवल 2 के, तो आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा। इंटरेस्ट में मैंने 3 दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट फिर भी सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट फिर भी कॉम्प्लेक्स है। तो डे 1 में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है लेवल 1 का, डे 2 में 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है लेवल 1 का, और डे 3 में 25 क्वेश्चन लेवल 2 का। आपका इंटरेस्ट पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन में भी मैंने लगभग 4 दिन दिया है। तो डे 1 पे क्या करना है, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज करना है जो बुक में है, इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल देके समझना है। डे 2 पे लेवल 1 के 30 क्वेश्चन करने हैं, डे 3 पे लेवल 1 के भी फिर 30 क्वेश्चन करने हैं, और डे 4 पे लेवल 2 के 30 क्वेश्चन करने हैं। मैं इतना लेवल 1 लेवल 2 क्यों कर रहा हूँ, देखिए लेवल 1 जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, तो प्री का जो मिसलेनियस सेक्शन का क्वेश्चन होता है वो लेवल 1 से मिलता जुलता रहेगा, और लेवल 2 का जो क्वेश्चन होता है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी खोजता है, और उसका लेवल मेंस से एग्जाम से मैच करता है। तो लेवल 1 प्री के लिए, लेवल 2 मेंस के लिए, सिंपल फंडा है। तो उसी तरीके से टाइम एंड वर्क में डे 1 में आपको कंसेप्ट सीखना और लेवल 1 के 20 क्वेश्चन करना है। कंसेप्ट वर्क को क्या मानना है, एफिशिएंसी क्या होता है, इस तरीके से सारे कंसेप्ट सीखना है। फिर डे 2 में आपको लेवल 1 के 35 क्वेश्चंस करना है। डे 2 में लेवल 1 का ही 35 क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। डे 3 में लेवल 1 के 35 क्वेश्चंस, फिर से डे 4 में लेवल 2 के 25 क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम एंड वर्क जो है बहुत पूछा जाता है मेंस में, तो इसलिए मैंने इसके लिए 2 दिन अलग से लेवल 2 पे दिया, डे 4 और डे 5। लेवल 2 के अगर आप 25-50 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल सारा इसमें से। एक टॉपिक और बचता है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 दिन दिया है मैंने इसमें। डे 1 कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, डे 2 लेवल 1 35 क्वेश्चन, डे 3 पे भी सेम, डे 2 डे 4 रिपीट करना है।
डे 5 में लेवल 2 के 25 क्वेश्चन, डे 6 में लेवल 2 के 25 क्वेश्चन। ये टाइमलाइन मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर लूँगा, आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से अपना प्लानिंग कर लीजिएगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, अगेन अगर आपका टाइम परमिट करता है आप उसको सॉल्व करिए, नहीं अगर आप सॉल्व किए तो छोड़ दीजिए। ये जो मैंने लेवल 1 लेवल 2 बताया, प्री कम्स मेंस बताया, गोल्डन 4 बताया, ये करना केवल आपको 30 दिन। वो जो मैंने टाइम लाइन दिया उसमें मैंने कुछ दिन का बफर रखा है, 5 से 6 दिन का। जानता हूँ ह्यूमन नेचर है, किसी दिन स्किप करेंगे, किसी दिन कुछ करेंगे, तो वो हो नहीं पाता है, तो बफर लेके चलना है। अब आना है अगले 30 दिन में हमें क्या करना होगा, यानी कि मेंस यानी कि प्री एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने पहले क्या करना होगा। सारा बंद कर दीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ उठाइएगा और कुछ नहीं। टेस्ट सीरीज़ में हमें उठा के एक अगले 30 दिन हर एक रोज़ एक टेस्ट सीरीज़ देना, हर रोज़, मैं कह रहा हूँ हर रोज़, एक भी दिन स्किप नहीं करिएगा, हर रोज़ एक टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा। ये आपका ना ही गोल्डन 4 कवर करेगा बल्कि आपका मिसलेनियस सेक्शन भी कवर करेगा प्री के लिए। टेस्ट सीरीज़ देने के बाद आप उसको एनालाइज करिएगा। अगर लगता है कोई वीक एरिया रहता है कि सपोज़ मेरा परसेंटेज वीक है, या मेरा टाइम एंड वर्क वीक है, या मेरा DI वीक है, या मेरा नंबर सीरीज़, कुछ भी जो भी आपका वीक है आपको उस पर काम करना है। बहुत सारा वीक है तो शुरू से काम करना, सब चीज़ पढ़ना, आपको टाइम ज़्यादा देना होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से क्वेश्चन हो रहा है, 22-25 नंबर आ रहा, रिलैक्स, टेंशन फ्री, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, एनालाइज कीजिए, बाकी और कुछ मत पढ़िए, दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करिए। जो आप लास्ट के 30 दिन में मैंने रोज़ प्री का टेस्ट बताया, उसी वीकेंड में यानी कि जिस दिन संडे होगा, सैटरडे, जो इस दिन भी आपकी छुट्टी होगी, लंबा समय आपके पास मिलेगा, आप एक मेंस का मॉक जरूर दीजिए, क्योंकि साथ साथ आपको मेंस का भी देखना है। मेंस अगर आप 3-4 मॉक दे रखे होंगे ना, तो आपको मेंस का लेवल पता चलेगा कि क्या है मेंस का लेवल। हर एक चैप्टर के लिए एक बेसिक पेज 1 पेजर बना लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए कि सपोज एलिगेशन में ऐसे ऐसे लगता है ट्रिक, अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में बना करके लिख लीजिए, ये बहुत काम आता है। जैसे मैंने बात किया था शीट नोट्स, अगर आपने बनाया है क्वेश्चन शीट का कोई प्रैक्टिस सेट, उससे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनाया छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, टेंशन फ्री, पैनिक नहीं करना है। ये तो मैंने कर लिया प्री का बात। अब मेंस के लिए क्या करना है। मेंस के लिए हम लोग साथ में ही तैयारी की है। 1 महीना जो मैंने लेवल 1 लेवल 2 कराया है, लेवल 2 आपने प्योरली मेंस की तैयारी की है। लेवल 2 के क्वेश्चंस प्री में नहीं आएंगे, वो लेवल 2 के क्वेश्चन सिर्फ मेंस में आएंगे। तो मैंने लगभग 1 महीना आपको प्री कम मेंस का दोनों तैयारी कराया। अब मेंस में बचते हैं 15 दिन। उन 15 दिन में आपको क्या करना है, चाहे तो आप वीडियो यहाँ से बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत कोई को लगेगा अरे यार प्री होगा कि नहीं होगा, मेंस का तो बाद में देखेंगे, लेकिन जिनको मेंस के लिए भी चाहिए वो बने रहिए, समझिए। मेंस में क्या है, आपको लंबे देर तक बैठना है, लगभग 3 घंटे एग्जाम में बैठना है, तो आपको 3 घंटे बैठने का हैबिट बनाना होगा, वन गो। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्री जैसे ही ख़त्म होता है हर रोज़ एक मेंस का मॉक देना होगा, उससे आपका 3 घंटा बैठने का हैबिट बनेगा। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फार्मूला और 1 पेजर जो आप बनाए उसको बनाए रखिए। और मेंस में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना घर में, आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसको सॉल्व करिएगा ना, आपको पता चल जाएगा। कोई लगता है जहाँ आपका कंसेप्ट वीक पड़ रहा है, आप उस टॉपिक को उठाइए, वही पढ़िए, नया कुछ नहीं पढ़िएगा उस समय। इसे मैंने बताया, नो नीड टू कवर एनीथिंग न्यू, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन ऑफ लेवल 2। लेवल 2 के जो क्वेश्चन हमने किए उसी को प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ पे एक्यूरेसी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पीड से, तो 50 to 60% मार्क्स लाने का कोशिश कीजिए, एकदम एक्यूरेटली सॉल्व कीजिए, जितना पकड़िए उतना ही सॉल्व कीजिए। और मेंस का जो टॉपिक होता है ना, उसको लिखा जाता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। उसमें आपको डेटा को एनालाइज करने आना चाहिए। तो आप वेरियस टाइप जो भी डाटा चार्ट्स हैं, सिंपल तो टेबल टैबुलर ये आ जाता है, लेकिन उसके साथ थोड़े एडवांस लेवल के भी आते हैं, कुछ स्पाइडर वेब रहता है, कुछ बीम रहता है, इस तरीके से आपको उसके एनालाइज करने आना चाहिए। तो डिफरेंट डेटा चार्ट्स को आप एनालाइज करना सीखिए कि उसमें से हम वैल्यू कैसे पिक करें। बाकी जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसका कंसेप्ट मिसलेनियस से रहेगा, तो उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि होगा कि नहीं होगा। मिसलेनियस आपका बुनियाद है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स दोनों के, तो आपको लगता है यार 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो बहुत डिफिकल्ट रहता है, टेढ़ा रहता है। 1 मार्कर पर पहले फलों का पेड़ देखे हैं, पहले नीचे वाले फल तोड़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं कि पहले ऊपर वाला तोड़ना शुरू करते हैं। उसी तरीके से 2 मार्कर को पहले अटेम्प्ट नहीं कीजिए, पहले 1 मार्कर को अटेम्प्ट कीजिए।
और लास्टली स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, बढ़िया से पढ़िए, लोड नहीं लीजिएगा। लोड लीजिएगा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत पैनिक कर रहे हैं, नहीं करना, आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अभी हम आपके लिए और वीडियोस लाएंगे ताकि आपके लिए जो SBI PO 2023 के लिए एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको सिलेक्शन करवाने में बहुत मदद करेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल विद्यादाता विनियम से।